रावलपिंडी में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला रोज़ हुआ तो लगा कि ऑस्ट्रेलवी क्यूरेटर जो पाकिस्तान ने हायर किए हैं उन्होंने अपना काम कर दिखाया। अब ऑस्ट्रेलिया तर्ज की पिच नज़र आएगी। मगर रावलपिंडी टेस्ट के दूसरा दिन और ख़ासकर अब तीसरा दिन लग रहा है कि रावलपिंडी अब जो पिच है वो अपनी असल शक्ल में वापस आ रही है। मगर इन सब बातों के बावजूद लिटन दास ने जो बैटिंग की है, इनसे पहले भी वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं और मुझे याद है शान मसूद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने खासकर लिटन दास का जिक्र किया था कि लिटन दास उनके यहाँ एक अच्छे बल्लेबाज हैं। एक आधे और बल्लेबाज का भी जिक्र किया, मगर लिटन दास जिस तरह की बल्लेबाजी की उन्होंने ऑलमोस्ट 90 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो मोहम्मद रिजवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, मगर मुझे लगता है कि लिटन दास की अब तक की इनिंग इस पूरे टेस्ट में सबसे अच्छी इनिंग है। बहुत ज़बरदस्त, अगरचे अंडर प्रेशर सौशकिल भी अच्छा खेले। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में हम देखें रिजवान ने भी अच्छी बारी लिया, मगर जितना कमाल और साफ़ सुथरा लिटन दास खेले हैं, खासकर इस टेस्ट मैच में अब तक का सबसे महंगा ओवर नसीम शाह को एक ओवर में 18 रन उन्होंने जो बनाए, एक छक्का 3 चौके, और खासकर जो ट्रैप किया हुआ था शान मसूद ने कि 3 फील्डर लेग साइड पे लेके रखे हुए हैं अपने और शॉर्ट पिचें मार रहे हैं कि आप फंसा लेंगे लिटन दास को। मगर मुझे भी पूरी बांग्लादेश लाइनअप को आप देखें तो सबसे जो धांसू किस्म के बल्लेबाज हैं वो लिटन दास नज़र आते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ वो मैच ज़रूर हारी टीम बांग्लादेश, मगर लिटन दास बड़ा ज़बरदस्त खेले थे। इससे पहले 2022 में T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है। वैसे भी टेस्ट में 3 100 कर चुके हुए हैं, एक उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ 100 किया हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 100 किया हुआ है। तो कुल मिला के वो अच्छे बल्लेबाज हैं। आप उस टीम को देखें, खैर टीम भी छोटी नहीं है, बट अमूमन ऑन डॉक्यूमेंट आप छोटी टीम समझते हैं बांग्लादेश को, मगर कमाल बल्लेबाज हैं लिटन दास और हर अटैक के सामने वो अच्छा खेलते हैं और मैं इनको बड़ा अच्छा फॉलो कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ कंडीशंस में देखा है अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। सबसे अच्छा जो उनका टेम्पो उनका है कि वो अपना जो नेचुरल गेम है वो नहीं छोड़ते हैं, और आज भी उन्होंने कमाल वैसे ही बैटिंग की है। नहीं देखा कि शहीन है, नसीम है, खैर नसीम शहीन भी क्या, उन्होंने उनसे अच्छे अच्छे बॉलर भी लाइक अच्छे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उन्होंने खेली और इसी तरह से ही वो खेलते हैं, मज़ेदार खेलते हैं और कमाल उन्होंने बैटिंग की है। 52 रन किए हैं 58 बॉल पर, 8 चौके 1 छक्का। कहने को सिंपल ये 50 है, मगर जिसने वो इनिंग देखी है वो मानेगा कि शानदार है। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मैच रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है या नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के लिए फ़िक्र की बात यह है कि दूसरा टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। अगर रावलपिंडी के अंदर ही 2 टेस्ट मैच हैं और खुदा न खास्ता इनमें से एक भी ड्रॉ हो जाता है तो मैं जो पूरे का पूरा टेस्ट सीरीज़ और पाकिस्तान की टेस्ट जो कैंपेन है वो इस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान का कहीं पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का चांस बन सकता है। एटलीस्ट सबसे जिसे बोलते हैं ना कि आसान जो चीज़ है वो ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ ही है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है जहाँ का एक टेस्ट मैच पिंडी में खेला जाना है। फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, फिर 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाके खेलने हैं। तो आसान हरीफ बज़ाहिर यही लग रहा है आपको, और अगर यहाँ से भी आप एक आधा ड्रॉ कर लेते हैं तो आप सोचिए कि टेस्ट मैच जीतने के पॉइंट्स 12 हैं, ड्रॉ करने के महज 4 हैं। तो पाकिस्तान की कैंपेन आहिस्ता कम होती जाएगी और फिर 7 मैचेस जीतने हैं 9 में से। बट ये जो टेस्ट मैच है कल का फर्स्ट सेशन बहुत मैटर करेगा। फर्स्ट सेशन बहुत मैटर करेगा। अगर बांग्लादेशी बैटर्स ने पूरा सेशन खेल लिया और कि पाकिस्तान के पास पीछे सिर्फ 2 सेशन ही बचे तो कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि अगला दिन पूरा चाहिए होगा इस पिच के ऊपर आपको बांग्लादेश को ऑल आउट करने में। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कितना ले सकता है लीड। अगर ले सकता है, ये ना हो कि कल आके उनकी हुक्मरानी रहे बांग्लादेशी बैटर्स की और सारा प्लान पाकिस्तान का चौपट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को पूरा एक दिन तो लाजमी चाहिए होगा बांग्लादेश को एक बार फिर आउट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को अभी बांग्लादेश के 5 आउट हैं, मजीद 5 आउट करने हैं, फिर पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है, फिर बांग्लादेश को सबको आउट करने हैं, जो कि पिंडी की पिच पे आसान नहीं है। बज़ाहिर ये मैच जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद ड्रॉ की तरफ फेवर कर रहा है, बट ऑफ कोर्स क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। खासकर कल का जो फर्स्ट स्पेल होगा वो बहुत मैटर कर रहा होगा कि पाकिस्तान किस तरह की बॉलिंग कर लेता है, और फिर पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत मैटर करती है कि हमने किस के टेंशन के साथ आना है। आपको अग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे रन तेज़ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे समझिए कि वनडे टाइप की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आपने मैच को थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड करना है। क्योंकि बांग्लादेश के लिए कोई मैटर नहीं करता अगर वो ड्रॉ भी हो जाए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। उनकी शायद पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को ड्रॉ करना भी बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं स्वाय कि ये मैच जीतें। और जैसी पिच बिहेव कर रही है ये पाकिस्तान के लिए ड्रोना ख्वाब साबित हो सकता है, क्योंकि 3 रोज़ का खेल खत्म हो चुका है और खासकर जैसे लिटन दास बल्लेबाजी कर रहे थे वो तो किसी तरह से फिक्र उनको नहीं लग रही थी, और कोई एक बॉलर नहीं था जो उनको थोड़ा सा भी तंग करता हो।
कोई एक बॉलर उस तरह से नज़र नहीं आया। क्या कमाल उन्होंने बैटिंग की है, क्लीन बैटिंग की है। और मेरे लिए टेंशन की बात यह है कि वो अभी भी विकेट पर खड़े हैं। मुशफ़िक़ुर रहीम की हम बात करें, और वैसे ओवरऑल देखें इस टेस्ट मैच में 3 बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज खेले हैं, तीनों ने रन किए हैं। रिजवान ने भी किए, मुशफ़िक़ुर रहीम ने 50 किए, नॉट आउट खड़े हैं, और लिटन दास भी बेसिकली विकेट कीपर हैं, वो भी 50 करके खड़े हैं। तो कुल मिला के दोनों धांसू बल्लेबाज, एक मुशफ़िक़ुर रहीम और लिटन दास पिच पर मौजूद हैं। कल आकर वो पाकिस्तानी बॉलर्स का कितना पानी निकलवाते हैं वो देखना पड़ेगा। मगर फर्स्ट सेशन अगर पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना है तो फर्स्ट सेशन में पूरे का पूरा पसीना बहाना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ ऐसा तो मैच पाकिस्तान की मुट्ठी से निकल जाएगा और ड्रॉ की तरफ जा सकता है ये मैच, जो कि शान मसूद कभी भी नहीं चाहेंगे। आज उनकी एज ए कैप्टनसी बात करें तो काफ़ी कोशिशें की हैं किस तरह से ट्रैप करने, खासकर लिटन दास को पकड़ने के लिए, मुशफ़िक़ुर रहीम को पकड़ने के लिए, मगर कुछ खास काम नहीं आया। और दूसरा पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की बात करें तो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह दोनों ने कुल मिला के सिर्फ एक विकेट ली है। 38 ओवर किए हैं, 132 रन खाए हैं इन्होंने, दोनों ने मिला के सिर्फ एक विकेट ली है अब तक की मैं बात कर रहा हूँ। गचे नसीम का पहले 10 ओवर का स्पेल बहुत शानदार रहा था जब इनिंग पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की थी, मगर आज का दिन काफ़ी उन पर महंगा रहा है। खासकर एक ओवर में 18 रन लिए हैं लिटन दास ने, 3 चौके एक छक्का मारे। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वो ओवर खेला था उन्होंने, और नई बॉल के साथ नसीम शाह आए थे और लगा था कि जहाँ पर विकेट मिलेगा मगर नहीं मिल पाया। तो दोस्तों अभी पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है इस मैच में अब तक आज का जो दिन हुआ वो खासा शानदार रहा बांग्लादेश की तरफ, और पाकिस्तान को मैच में अपनी वापसी करनी, यानी जीतने के तौर पे मैं वापसी कह रहा हूं, करने के लिए कल के फर्स्ट सेशन बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। अदरवाइज़ मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये दोनों मैच पाकिस्तान जीतना चाहेगा। 7 मैचेस जीतने हैं पाकिस्तान को WCL का फाइनल खेलने के लिए। अब अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।